वालेकुम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है। और ये हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है ये टाइप 3 से सॉल्व होगा। टाइप 3 की आइडेंटिफिकेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि इसकी आइडेंटिफिकेशन हमने कुछ इस तरह करनी है कि जो टाइप 1 और टाइप 2 हम पढ़ चुके हैं उसमें हमारे पास स्क्वायर रूट मेंशन होते थे, लेकिन यहाँ पर जो स्क्वायर रूट मेंशन है वो कुछ इस तरह के उसके अंदर जो हमें एक्सप्रेशंस गिवन है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसके फर्स्ट टू टर्म्स हमारे पास सेम होंगे। तो जब जो सेम होंगे उसको फिर हमने सपोज कर लेना है किसी भी वेरिएबल के इक्वल। तो टाइप 3 आइडेंटिफिकेशन हम कुछ इस तरह करेंगे कि जो स्क्वायर रूट है उसमें एक्सप्रेशंस गिवन है उसके फर्स्ट टू टर्म्स सेम होने चाहिए। तो उसका मतलब ये है कि ये टाइप 3 से सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर अब जो सेम टर्म्स हैं जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x है उसको हमने सपोज कर लेना है कि वो इक्वल है y के। इसको हमने नेम दे देना है इक्वेशन 1 का। फिर हम पुट करेंगे पुट एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू वाई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x नज़र आ रहा है वहाँ पर हमने पुट कर लेना है y प्लस 9 बन जाएगा फर्स्ट वाला स्क्वायर रूट। और जो सेकंड वाला है वो कुछ इस तरह बन जाएगा y प्लस 4 इज इक्वल टू 5। जैसे ही हम यहाँ पर पुटिंग कर लेते हैं उसके बाद ये क्वेश्चन उस तरह बन जाएगा जैसे कि टाइप 2 का था। तो वहाँ पे हम स्क्वेयरिंग करते थे, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही बन गया है टाइप 2 की तरह। अब हम यहाँ पर स्क्वेयरिंग करेंगे इस इक्वेशन की। तो हमने यहाँ लिख लेना है कि स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वेयरिंग कर लेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये वाला तो राइट साइड जस्ट 25 बन जाएगा। ये वाला जो है यहाँ पर हमें 2 स्क्वायर रूट है तो फर्स्ट वाले को हम ए कंसिडर कर लेंगे, सेकंड वाले को बी कंसिडर करके ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। अगर आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यही जो है 2 स्क्वायर रूट्स इनको हम 2 टाइम लिख के इनको मल्टीप्लिकेशन सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन फार्मूले के थ्रू ज़्यादा ईजी है। अब हम इसको लिखेंगे ए स्क्वायर मतलब कि वाई प्लस 9 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस 4 का स्क्वायर, और इसी तरह प्लस 2a और उसके बाद b हम लिखेंगे y प्लस 4 इज इक्वल टू 25। यहाँ तक करने के बाद अब हम यहाँ पे स्क्वेयर स्क्वेयर रूट की कैंसिलेशन हो जाएगी, इस स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट की कैंसिलेशन हो जाएगी। तो यहाँ जस्ट रह जाएगा y प्लस 9 और प्लस यहाँ पर रह जाएगा y प्लस 4 प्लस 2, और इसको हम सिंगल स्क्वेयर रूट में लिख लेते हैं इस तरीके से y प्लस 9 और y प्लस 4 इज इक्वल टू 25। अभी ये लेफ्ट साइड मज़ीद सिंप्लीफाई होना है। अब हम यहाँ पर जो लाइक टर्म्स हैं y प्लस वाई उसको लिखेंगे 2y प्लस 9 और 4 से आता है 13 प्लस 2, और इनको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे जिससे हमारे पास आता है वाई स्क्वेयर प्लस 9y प्लस 4y प्लस 36 इज इक्वल टू 25। अब ये टू टर्म्स जो है ये राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ रह जाएगा 2 और वाई स्क्वेयर प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 25 माइनस 13 माइनस 2y। इन दोनों के साइन भी चेंज होंगे। तो यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वेयर 13y प्लस 36, ये एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर आता है 5 में से 3 12 माइनस 2y। अब हम यहाँ पर अगेन स्क्वेयरिंग करेंगे, और करेंगे क्यों, इस स्क्वेयर रूट को कैंसिल करने के लिए। तो यहाँ हम लिखेंगे अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे भी हम स्क्वेयरिंग कर लेंगे और यहाँ पे भी। तो ये जो 2 है ये बन जाएगा 4, और यहाँ स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट की कैंसिलेशन हो जाएगी। तो जस्ट रह जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू, इसको हम फार्मूले के थ्रू ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर
प्लस बी स्क्वेयर, लेकिन -2ab इसकी वजह से -2a और b। ये फार्मूले के थ्रू ओपन हो गया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 4 को, तो ये हो जाएगा 4y स्क्वेयर प्लस 52y 144 इज इक्वल टू 144 प्लस 4y स्क्वेयर माइनस 48y। अच्छा, अब हमने लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है। ये जो सारे हैं इनको कंबाइन कर लेना है। तो यहाँ हमारे पास आएगा 4y स्क्वेयर और इसके साथ जो लाइक टर्म बन रहा है वो ये वाला है, ये इधर आ जाएगा -4y स्क्वेयर। इसी तरह 52y और इसके साथ जो लाइक टर्म बन रहा है वो 48y है और वो यहाँ शिफ्ट होके प्लस हो जाएगा, प्लस 48y। और इसी तरह 144 के साथ जो लाइक टर्म बन रहा है वो ये वाला 144 है और ये राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे इन टू टर्म्स की कैंसिलेशन हो जाती है। जो कांस्टेंट टर्म है वो भी और जो वाई स्क्वायर वाला है वो भी, जस्ट रह जाता है 52y प्लस 48y। तो इनको अब हमने सॉल्व करना है। हमारे पास ये टू टर्म्स रह जाते हैं 52y और 48y, जिनको हम ऐड करने से हमारे पास आता है 100y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू आता है 0, क्योंकि 0/100, तो आंसर इसका बनता है y इज इक्वल टू 0। जब y इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो उसके बाद हमने जो y की इक्वल सपोज किया होता है वो हम यहाँ पुट करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 3x इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने y को स्टार्ट में सपोज किया था एक्स स्क्वेयर प्लस 3x के इक्वल सपोज किया था। तो वहाँ पर जब हमारे पास ये y इज इक्वल टू 0 आ चुका है तो हमने वो सपोजिशन यहाँ पुट कर लेनी है और उसको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। यहाँ पर x कॉमन बनता है तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 3। x कॉमन हमने लिया है तो यहाँ पर अंदर x प्लस 3 रह जाता है इज इक्वल टू 0। फिर एक दफ़ा हम x इज इक्वल टू 0 लिखेंगे और एक दफ़ा ये तो x की एक सोल्यूशन सेट आ चुका है x इज इक्वल टू 0, और एक दफ़ा हम x प्लस 3 को 0 के इक्वल रख के इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। ये इसका सेकंड सोल्यूशन सेट आ गया। तो इसका जो सोल्यूशन सेट बनता है क्वेश्चन नंबर 11 का 0 और -3। तो ये इसका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। तो ये एक्सरसाइज 1.4 यहीं पे एंड हो जाती है। न्यू चैप्टर इंशाल्लाह हम न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।